पूरे देश में हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा विवाद चल रहा है। बड़े बड़े कथावाचक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या हिंदू राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है? विवाद में नहीं रहना है, संवाद में रहना है। एक सूत्र याद रखिएगा, जीवन में मतभेद तो संभव है क्योंकि सबके विचार अलग है, सबके मति अलग है। मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद यदि नहीं होगा तो कितनी भी बड़ी समस्या होगी उसको आप संवाद करके सुलझा सकते हैं। तो विवाद हो गया तो सुलझने वाला नहीं है। अब आता हूं आपके प्रश्न पर। आपको ये क्यों लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? मेरा आपसे प्रश्न है। नहीं सर, बहुत सारी चीजें हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कहीं जाए जैसे मांग है जो गौकशी हो रही, गौकशी गौ हत्या जगह जगह सब कुछ हो रही है। कन्वर्जन बहुत तेजी से है। भिलाई में इंदौर जिले में कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको दिखा रहा हूं, दृश्य देखिए। जी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप कोई भी पर्वत का नाम बताइए जिसका नाम हिंदू नाम से इतर हो। ढूंढिए। नहीं। कोई भी पूरे देश के भूभाग पर कोई वन प्रदेश बताइए जिसका नाम हिंदू नाम से अलग हो। कोई नदी बताइए, कोई सागर बताइए। जिस राष्ट्र की पूरी प्रकृति हिंदुत्व से रंगी हुई है तो हिंदू राष्ट्र है ही। सर, इलाहाबाद को प्रयागराज करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए थी, हम किए नहीं है, हम रिक्लेम किए हैं। बदला हमने नहीं है, बदला पीछे गया था, हमने थोड़ी बदला है। हमारा जो बदला था उसको हमने ठीक किया है। प्रयाग, प्र यानी प्रथम, याग यानी यज्ञ। धरती पर जिस स्थान पर प्रथम यज्ञ संपादित हुआ था उस स्थान का नाम है प्रयाग। आप समझ रहे मेरी बात को? तो हमने नहीं बदला है, हमारा जो बदल गया था उसको हमने ठीक किया है। आपका यदि मान लीजिए आपका घर है, हम यदि यहां आए, ये तकिया उकिया सब नीचे गिरा के यदि चले जाएं तो हमारे जाने के बाद आप उसको ठीक नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो गुरुजी क्या माना जाए, और भी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है? और ठीक समय से धीरे धीरे सब होगा। देखिए, जो शीर्ष पर बैठा है ना, वो हमारे आपकी तरह त्वरित निर्णय नहीं ले सकता है। मानस का सिद्धांत कहता है, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक पूर्वक। तो जो शीर्ष पर बैठा, नीचे बैठकर बोलना तो आसान है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन जो बोल रहा है यदि उसी को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। आप व्यवहारिक स्तर पर आइए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। कई उसमें कारण है, कई व्यवहार है जो हमको आपको नहीं पता है। जो उस कुर्सी पर बैठा है वही उसकी मजबूरी जान रहा है, समस्या जान रहा है। तो जो बदल रहा है, कितना कुछ बदला पिछले 10 सालों में, 14 सालों में आप देख रहे हैं, और रघुनाथ जी की कृपा रही तो आगे भी बदलेगा। आपका इशारा जैसे, तो क्या अगर हिंदू राष्ट्र को आगे लाना है तो भाजपा क्या मजबूरी है, जरूरी है, या ऐसा कुछ भी? ये हमारे कहने से क्या होता है आपको ही पता है। हिंदू राष्ट्र को नहीं देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, किसी भी सभ्यता को समाप्त करना है तो उस सभ्यता की संस्कृति को समाप्त कर दीजिए। जो राष्ट्र अपनी संस्कृति नहीं बचा पाया उस राष्ट्र को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए हर मनुष्य को अपनी आइडेंटिटी बचानी चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो भारत तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत की संस्कृति सुरक्षित है। आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकबर महान थे, आप भी पढ़े, हम भी पढ़े। औरंगजेब के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा। किसी विद्यालय के पाठ्यक्रम में, पुस्तक में छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाया गया? महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया? क्यों? हमारे हीरो तो वो हैं, लेकिन हमको बताया गया, हमको सत्य से छिपा के रखा गया। तो वर्तमान सरकार जो भी है, मैं नहीं कहता भाजपा चाहे कांग्रेस,
जो भी अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य करे उसका वंदन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो कांग्रेस करे तो उसका आदर हो, भाजपा करे तो उसका आदर।